अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिर से एग्ज़ाम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। पार्ट सेकंड है। कल हमने पार्ट फर्स्ट किया हुआ था। आज हम पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं। ये भी हमने डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी से लिया है। आज हम देखेंगे व्हाट वाज सिविल राइट्स मूवमेंट, सिविल राइट्स मूवमेंट इन यूएसए। अब इसका हमें उत्तर देना है, इसका आंसर देना है। हमारे लिए प्रश्न था यहाँ पे सिविल राइट्स मूवमेंट इन यूएसए, सिविल राइट्स मूवमेंट इन यूएसए, इसके बारे में हमें जानकारी हासिल करनी है। ये पहला ही प्रश्न था एग्जाम प्रैक्टिस पार्ट सेकंड का। व्हाट डू यू मीन बाय सिविल राइट्स मूवमेंट इन यूएसए। देखिए क्या होता है सिविल राइट्स मूवमेंट। द सिविल राइट्स मूवमेंट इन यूएसए 1954 से लेकर 1968 तक refers to set of events and reform movements and reform movements aimed at abolishing legal, social discrimination against African Americans। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है यहाँ पे। वो ये है कि सिविल राइट्स मूवमेंट इन यूएसए क्या था। अब हम यहाँ पे ये डिस्कस करने जा रहे हैं जो सिविल राइट्स मूवमेंट इन यूएसए 1954 से लेकर 1968 तक, ठीक है ना। ये मूवमेंट जो सिविल राइट्स मूवमेंट चली यूएसए में वो 1954 से लेकर 1968 तक चली। रेफर्स टू द सेट ऑफ इवेंट्स एंड रिफॉर्म मूवमेंट्स एम्ड एट एबॉलिशिंग लीगल सोशल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अफ्रीकन अमेरिकन। इसका सिंपल आसान लफ्जों में इसका मतलब ये है कि जो ये मोमेंट थी इसका मुद्दा और मकसद यही था कि जो अमेरिका में अफ्रीकन अमेरिकन के साथ जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन होती थी वो उसको एबॉलिश किया जाए, उसको प्रिवेंट किया जाए, उसको एबॉलिश किया जाए, ठीक है ना। इट वाज द सिविल राइट्स मूवमेंट इन द यूएसए, इट वाज अ सिविल राइट्स मूवमेंट इन द यूएसए, ठीक है ना। और एक प्रश्न है यहाँ पे, वो ये है नेम द लीडर ऑफ द सिविल राइट्स मूवमेंट इन यूएसए। लीडर ऑफ द लीडर ऑफ द सिविल राइट्स मूवमेंट इन यूएसए में अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट का लीडर कौन था। उसका नाम क्या था। उसका नाम था मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर। क्या नाम था। मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर। मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर जो लीडर था सिविल राइट्स मूवमेंट का। जो क्या था। मार्टिन ल्यूथर किंग वाज द लीडर ऑफ द सिविल राइट्स मूवमेंट इन द यूएसए। मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर वाज द लीडर ऑफ द सिविल राइट्स मूवमेंट इन द यूएसए। इसके बाद और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, सोशल डिफरेंसेस जो हैं, सोशल डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल डिफरेंसेस अराइजेस, जो सोशल डिफरेंसेस अराइज होती हैं, अराइजेस ड्यू टू विच
डिफरेंसेस। सोशल डिफरेंसेस कैसे अराइज होती हैं? जो सोशल डिफरेंसेस होती हैं वो कैसे अराइज होती हैं, किन चीज़ों से अराइज होती हैं, किन डिफरेंसेस से अराइज होती हैं, इसका यहाँ पे आपने देखा रेस है, इससे अराइज होती हैं, रिलीजन है, रिलीजन से अराइज होती हैं, और लैंग्वेज है, लैंग्वेज से अराइज होती हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। देखिए यहाँ पे सवाल था कि सोशल डिफरेंसेस कैसे अराइज होती हैं, किन डिफरेंसेस से अराइज होती हैं, कैसे अराइज होती हैं। तो यहाँ पे हमने देखा जो सोशल डिफरेंसेस हैं, सोशल डिफरेंसेस अराइज होती हैं, so we can say social differences arise due to the race, due to the religion, due to the language, and etc etc. So we can say social differences इनसे अराइज होती हैं। इसके बाद और एक सवाल है यहाँ पे कि आप बताइए सोशल डिवीजन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय सोशल डिवीजन, व्हाट डू यू मीन बाय। अगर हमने दूसरा पार्ट करना है यहाँ पे, इसका हम 9th पार्ट, इस वक्त एग्जाम प्रैक्टिस सेकंड चल रहा है, इसका 9वां पार्ट है, 9th क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल डिवीजन, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल डिवीजन। इसको डिफाइन करना है, सोशल डिवीजन क्या होता है। सोशल डिवीजन इज ए सिचुएशन, सोशल डिवीजन इज ए सिचुएशन, ये वो सिचुएशन होती है व्हेन सोशल डिफरेंस becomes more important than any other, and people start feeling that they belong to other communities, to other communities। देखिए यहाँ पे हमारे लिए सवाल था कि सोशल डिवीजन क्या होता है। पहले हमने देखा सोशल डिफरेंसेस अराइज होती हैं ड्यू टू रेस, रिलीजन, लैंग्वेज एटसेट्रा। अब देखना है यहाँ पे सोशल डिवीजन क्या होता है। इसको मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। सोशल डिवीजन ये वो सिचुएशन होती है जब सोशल डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। When social difference becomes important, क्या होता है सोशल डिवीजन, क्या होता है सोशल डिवीजन, वो सिचुएशन होती है जब सोशल डिफरेंस इंपॉर्टेंट बनती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है। व्हेन सोशल डिफरेंस बिकम्स इंपॉर्टेंट देन एनी अदर, किसी और के मुकाबले में, और लोग जो हैं वो ये महसूस करते हैं कि वो दैट दे बिलोंग टू द डिफरेंट कम्युनिटीज। अब लोग महसूस करते हैं कि वो किसी दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो इनसे बिलोंग नहीं करते हैं। इट सिंपली मीन्स सोशल डिवीजन, इट सिंपली मीन्स सोशल डिवीजन। देखिए यहाँ पे अगर हम यूएसए की बात करेंगे, हमारे लिए यहाँ पे हम यूएसए की बात करेंगे कि सोशल डिविजन्स थे यूएसए में। वहाँ पे 2 सोशल डिविजन्स थे ऑन द बेसिस ऑफ रेस। वो क्या थे, वो सोशल डिविजन्स क्या थे। एक था वो ब्लैक सोसाइटी थी, एक ब्लैक सोसाइटी थी, ठीक है, एक ब्लैक सोसाइटी थी, और दूसरी क्या थी, दूसरी वाइट सोसाइटी थी। एक ब्लैक सोसाइटी थी, दूसरी, इस तरह से आपको यहाँ पे खुद पता चलता है। जो ब्लैक पीपल थे वो अपने आप को अलग महसूस करते थे, वो अपने आप को, ये एक ऐसी सिचुएशन थी जब सोशल डिफरेंस जो होती है, जब वो इम्पोर्टेंट बनती है किसी और के मुकाबले में, और लोग ये महसूस करते हैं कि वो उस कम्युनिटी से लोग ये महसूस करते हैं कि वो डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। जिस तरह से यूएसए में होता था कि वहाँ पे 2 सोशल डिविजन्स थे, एक ब्लैक सोसाइटी थी और एक वाइट सोसाइटी थी। जो ब्लैक थे, ब्लैक को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ द स्किन, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती थी, वो एक्सप्लॉइट होते थे, उनके साथ ज्यादती होती थी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ब्लैक अपने आप को अलग महसूस करते थे, वो ये मानते थे कि हम इनसे बिलोंग नहीं करते हैं।
इसके बाद गेटिंग माई पॉइंट, इसके बाद और एक पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कि अगर हम देखेंगे इंडिया में which of the communities in India was in a more or less similar position as that of blacks in USA। हम ऐसे ही इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए इंडिया में भी कुछ कम्युनिटी, कोई कम्युनिटी ऐसी थी जो अपने आप को लेस, जो अपने आप को इसी पोजीशन में समझती थी जैसे ब्लैक्स यूएसए में थे। आप बता सकते हैं वो कौन सी कम्युनिटी थी, वो कौन सी कम्युनिटी है? दे आर द दलित्स, दे आर द दलित्स इन इंडिया, दलित्स इन इंडिया, ठीक है ना, दलित्स इन इंडिया वेयर इन अ मोर और लेस सिमिलर पोजीशन एज दैट ऑफ ब्लैक्स इन द यूएसए, ठीक है ना। इसको हमने एडिशनल क्वेश्चन में डिस्कस, इट इज एडिशनल क्वेश्चन। गेटिंग माय पॉइंट, इंडिया में भी एक सोसाइटी है, एक कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी ऐसी है जो अपने आप को ऐसे महसूस करती है जैसे यूएसए में ब्लैक्स अपने आप को महसूस करते थे। वो कौन सी कम्युनिटी है? दे वर द दलित्स। मगर गांधी ने इनको क्या नाम दिया? गांधी ने इनको नाम दिया हरिजनस। क्या नाम दिया? हरिजनस। कॉन्स्टिट्यूशन से, जो हमारा संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में इस अनटचेबिलिटी को क्या किया गया? अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया गया। हरिजन सिंपली मीन्स द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। गांधी ने इनको ये नाम दिया, दलित्स को हरिजन का नाम दिया, दैट मीन्स द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, दैट मीन्स द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो इंशाल्लाह एग्जाम प्रैक्टिस थर्ड में हम बाकी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।